कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास ना तो खुद की ज़मीन है और ना ही खुद का घर है। एक बड़ी राहत भरी खबर है। काफ़ी सालों से एससी और ओबीसी के लोग ये कह रहे थे कि उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने में रियायत दी जाए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए पहले ये प्रमाण पत्र मांगा जाता था कि आप कहाँ पर रहते हैं, उस ज़मीन के कागजात लाइए, आपके पास कोई ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स लाइए, आप या अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लाइए, उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। एक हिसाब से ये देखा जाता था कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो या नहीं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। ये राहत भरी खबर एससी और ओबीसी के लिए है कि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस को सेट किया है आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए। सब लोग गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी खबर क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इस खबर को जो है वो इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि ये खबर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है उन लोगों के लिए जो आज तक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे थे और जिन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। ये राहत भरी खबर है। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस को सेट किया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसे देना है। अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जितनी गाइडलाइंस को सेट किया गया है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलेगा जिनके पास ना तो खुद की ज़मीन है ना खुद का घर है, और वो लोग काफ़ी समय से ये कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अगर हमारे पास खुद का घर और ज़मीन नहीं है तब भी हम एससी और ओबीसी में फॉल तो करते हैं ना, हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसे लेकर जम्मू कश्मीर की कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शीतल नंदा जी ने जो है ये क्राइटेरिया सेट कर दिया, यानी गाइडलाइन सेट कर दी है। उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी एप्लीकेशंस पहुंची थी जिन्होंने कहा था कि हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्योंकि हम एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अब मैं आपको आगे बता दूं कि इस गाइडलाइन को सेट किया गया है ताकि आप खुद का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ले पाएँ। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर जो लैंडलेस पीपल हैं, यानी जिनके पास ज़मीन और घर नहीं है, उन्हें अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उन्हें क्या करना होगा, इलेक्टोरल रोल। आप जानते हैं जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं वहाँ पर जो है आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद चूल्हाबंदी, यानी आपने जो चूल्हा खरीदा है आपके पास उसका जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और कंसर्न्ड अथॉरिटी के इन सब पर सिग्नेचर होने चाहिए, तभी जाकर तहसीलदार इन सब चीज़ों को वेरीफाई करेगा। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे इस पूरी खबर को इस तरह सुने। जो लैंडलेस पीपल हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है, वो रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी वो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, अब उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें लोकल पीआरएस जो सरपंच है उनके पास जाना होगा, बीडीसी और डीडीसी के पास जाना होगा या चेयरपर्सन के पास जाना होगा, और उन चेयरपर्सन से उन्हें बातचीत करनी होगी कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। फिर जो है वो विलेज के रहने वाले जिनमें नाम आ रहा है, पीआरएस सरपंच होंगे, बीडीसी होंगे, डीडीसी होंगे, चेयरपर्सन होंगे, और वो जो है वो देखेंगे कि वाकई में ये मेरे गांव का बंदा है, ये एससी या ओबीसी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं पर। और उसके आगे ये कहा गया है कि अगर आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, आपका जो लोकल कॉरपोरेटर है वो आपकी मदद करेगा। और आपका लोकल कॉरपोरेटर किस तरह से मदद करेगा, आपका लोकल कॉरपोरेटर जो है वो देखेगा, लोगों से पूछेगा आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो, इनके पूर्वज यानी दादा परदादा, इनके बाप जो है वो कहाँ पर रहते थे, क्या ये कहीं से आए तो नहीं है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होंगे। वो डॉक्यूमेंट जो है नायब तहसीलदार जो है वो आपको देंगे। फिर उसके बाद में एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी जो है फिर भी होगी। और आपको बता दें कि नायब तहसीलदार अपने बिहाफ पर साइन नहीं करेगा, नायब तहसीलदार अपने बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। नायब तहसीलदार के बाद में आगे काम शुरू होगा लंबड़दार का, चौकीदार का, और लोकल मेंबर जो है वो कम्युनिटी के, उनसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें लंबड़दार चौकीदार से पूछने के बाद में नायब तहसीलदार को सौंपी जाएंगी और नायब तहसीलदार जो है ये डिटेल्ड इंक्वायरी जो है बिल्कुल उसे पूरी तरह से पूरा कर जो है ये आगे कंपेटेंट अथॉरिटी को सौंपेगा। तहसीलदार के आगे जो है आगे इंक्वायरी चलेगी और उसके बाद में उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा। बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी खबर राहत भरी है। बीजेपी जो है आज उन्होंने शुक्रिया अदा किया है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने ओबीसी को काफ़ी ज़्यादा राहत दी है, और उनका ये कहना है काफ़ी लंबे समय से ओबीसी समाज की मांग जो है वो आज पूरी हुई। अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको यही करना होगा, क्राइटेरिया फुलफिल, उसी के बाद में आपको जो है मिलेगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है अब तक की।